हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मोक्षदा एकादशी का व्रत क्यों करते हैं और ये व्रत कब है, इसकी शुरुआत किसने की थी। तो चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है। एकादशी के दिन जग के पालन करता भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। जो एकादशी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष को पड़ती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। और जो कोई भी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई, क्या है इसके पीछे की कहानी। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करने वालों पर भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है। आइए आपको बताते हैं इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई। साथ ही जो कोई ये व्रत करता है उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और उसके तमाम कष्ट भी कट जाते हैं। व्रत करने वालों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मोक्षदा एकादशी 11 दिसंबर को रात 3:42 पर शुरू होगी और 1:09 तक मोक्षदा एकादशी रहेगी। जो लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं वो बुधवार 11 दिसंबर को रख सकते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत के पारण का समय 12 दिसंबर को सुबह 7:05 से लेकर 9:09 तक है। ऐसे हुई मोक्षदा एकादशी के व्रत की शुरुआत। तो चलिए डिटेल में जान लेते हैं। मोक्षदा एकादशी की कथा के मुताबिक प्राचीन काल में एक गोकुल नाम का राज्य था। ये राज्य वेखानस नाम के राजा का था। एक रात राजा सो रहा था। सोते समय उसे सपना आया कि उसके पिता को नर्क भेजा गया है और वहां उन्हें खूब प्रताड़नाएं दी जा रही है। राजा ऐसा सपना देखकर बहुत ही व्यथित हुआ और सोचने लगा कि वो अपने पिता को किस प्रकार नर्क से मुक्त करा सकता है। इसके बाद सुबह होते ही राजा ने राजपुरोहित को बुलावा भेजा। राजपुरोहित आए तो राजा ने उनसे अपने पिता की मुक्ति का रास्ता पूछा। इस पर राजपुरोहित ने कहा कि इस समस्या का निदान सिर्फ त्रिकालदर्शी पर्वत नाम के महात्मा के पास ही है। ये सुनकर राजा पर्वत महात्मा के आश्रम में पहुंच गया। वहां राजा ने पर्वत महात्मा से प्रार्थना की और अपने पिता की मुक्ति का रास्ता पूछा। पर्वत महात्मा ने राजा को बताया कि तुम्हारे पिता के हाथों पिछले जन्म में एक पाप हुआ था जिस कारण उनको नरक की यातनाएं सहनी पड़ रही है। ये सुनकर राजा वेखानस ने पर्वत महात्मा को अपने पिता की मुक्ति का रास्ता बताने को कहा। तब पर्वत महात्मा ने राजा से कहा कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी का विधि विधान से व्रत और पूजा करें। उन्होंने राजा से कहा कि इस व्रत के प्रभाव से आपके पिता को मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद राजा वेखानस अपने राज्य में वापस आ गए और पूरी विधि विधान से मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने के साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा भी करने लगा। व्रत का प्रभाव दिखा और राजा के पिता पितृदोष से मुक्त हो गए। तो दोस्तों, इस कथा से आपको पता चल गया होगा कि आप को मोक्षदा एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए। इससे आपके पितरों को मुक्ति प्रदान होगी। तो आप ये व्रत अवश्य ही करिएगा अगर आपके पितरों को भी मुक्ति प्रदान नहीं हुई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर न्यू है तो।